हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये व्लॉग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है उन लोगों के लिए जिनका प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है। ये उनके लिए है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे अपने बड़े लोगों ने मुझे सारी चीज़ें बताई, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है कि चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ की पूरी जर्नी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्या होता है कि सबकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पहले वैसे ही बता देती हूँ। क्या होता है ना कि सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है। जैसे कि सबके हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिव होते हैं। जैसे कि किसी किसी को क्या होता है ना कि 3 मंथ में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जी मचलाना, है ना, उल्टी सा जी होना, कुछ खाने की इच्छा नहीं करना। ये किसी किसी को फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक होते हैं। किसी किसी को 3 महीने कुछ ही पता नहीं चलता कि कहाँ निकल जाते हैं। 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। किसी किसी को 9 महीने कुछ नहीं होता। पर ये 100% में से 10% या 20% महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि 9 महीने बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है प्रेगनेंसी में। चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि 2 तरह के सिकनेस होते हैं, होम सिकनेस और इवनिंग सिकनेस। होम सिकनेस क्या होता है, जैसे कि आप उठे, आपकी मॉर्निंग हुई तो आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं करना, आपका जी घबरा रहा है, आपको उल्टी जैसा जी हो रहा है, आपको कोई भी कुछ खाने को बोल रहा है तो आपको बहुत अजीब सी चिड़चिड़ी हो रही है कि मैं नहीं खाना, मुझे मतलब घबराहट होने लगती है खाने के नाम सुनते ही। तो इसको कहते हैं इवनिंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। इवनिंग सिकनेस क्या होता है कि इवनिंग जैसे कि 6 बजे और एक टाइम शेड्यूल होता है कि इस टाइम में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब जैसे कि आपको पता चल जाएगा, जैसे 2-3 दिन आपको एक सेम टाइम में कुछ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइम मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इवनिंग हुई तो आपको इवनिंग में क्या होगा कि 6 जैसे बजे आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जी अजीब सा मचलाने लगेगा, आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं करेगी और आपको कोई भी कुछ खाने को बोलेगा तो आपको चिड़चिड़ी होगी और आप चिड़चिड़ाएंगे। पूरी प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ापन तो रहता ही है, पर आप कोशिश करिए कि आप नहीं चिड़चिड़ाएं, इससे आपका बच्चा भी चिड़चिड़ा हो सकता है। देन क्या करिए कि अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग में आपको चिड़चिड़ापन होगा तो आप एक काम करिए, उठिए और उठते बराबर आप ब्रश नहीं करिए, उसके पहले आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देन क्या करिए कि अगर क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो आप क्या करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो चाय बनाती है। पर चाय तो महिलाओं से छूटती नहीं, कुछ महिला छोड़ भी देती है, पर बहुत सी महिलाओं से नहीं छूटती है। तो एक काम करिए, आप खाली पेट चाय बिल्कुल मत पीजिए। आप नहीं सोचिए कि आप नॉर्मल डेज में तो खाली पेट चाय पी लेते थे और इस वाले डेज में क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी है भाई, हंसी मजाक नहीं होता है। देन आप क्या करिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए, भले हल्का फुल्का कुछ नाश्ता आप ले लीजिए, इसके बाद आप चाय पी लीजिए। इससे आपको गैस की समस्या थोड़ी सी कम होगी। मैं ये नहीं बोलूँगी खत्म हो जाएगी, पर थोड़ी सी कम होगी। आजकल तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के मंथ से डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, तो डॉक्टर जो बोले वो भी आप लोग करिए। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे अपने बड़े में मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बताया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल फॉलो नहीं करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको फॉलो करना ही करना है, आप बिल्कुल फॉलो नहीं करिए अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। मखाने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मखाने से हड्डी अपनी मजबूत होती है। उसको हल्के सा घी में रोस्ट करके अगर आप मॉर्निंग में इतने भी खाएंगे, इवनिंग मॉर्निंग में आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में भी अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप मखाने पूरी प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करते हैं अपने बच्चे को और आपको। से देन मखाने हो गए मॉर्निंग में। फिर होता है नारियल, जो खोपड़ा होता है, और मिश्री, वो तो इवनिंग में खाना ही खाना है, वो बहुत अच्छा होता है, उससे अपने बच्चे की स्किन भी बहुत अच्छी होती है। वो तो आपको खाना ही खाना है, वो बहुत अच्छा होता है। और आपको क्या नहीं खाना है, आपको पपीता और पपाया नहीं खाते हैं, जो कि डॉक्टर भी बताते हैं ये क्या गर्म करते हैं, ये आपको नहीं खाना है। देन आपको करेले भी नहीं खाना है, आपको कटहर भी नहीं खाना है, कटहर भी थोड़ा सा नुकसान करता है अपने बच्चे को। देन आपको क्या खाना है, आपको मैंने बताया, आपको मखाने खाना है, मिश्री खाना है और खोपड़ा खाना है। देन आपको 1 गिलास दूध जरूर लेना है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर होता है दूध में, तो वो तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में लेना ही लेना है। अगर आप एक बार नोटिस कर लीजिए, आपको दूध क्या होता है, दूध से भी थोड़ा सा गैस होती है। देन आप क्या करिए कि आप देख लीजिए, आप पहले मॉर्निंग में दूध पीजिए। अगर आपको मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दूध से तो आप मॉर्निंग में दूध ले लीजिए, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नाइट में पी के देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नाइट में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप नाइट में ले लीजिए। अगर इन दोनों में आ रही है तो आप दिन में कभी भी
दूध पी लीजिए, क्योंकि दूध भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भले ही आप 1 गिलास दूध लीजिए, पर लीजिए ज़रूर। देन आपकी डाइट की बात करें, आप इतनी चीज़ें अपने शेयर कर लिए तो अपन डाइट की भी शेयर कर ही लेते हैं। डाइट में क्या आते हैं, आपको भरपूर डाइट लेना है, जैसे डॉक्टर भी लोग बताते हैं आपको दाल चावल रोटी सैलेड कंपलसरी है, सैलेड आपको लेना ही लेना है। देन मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको ये सब डाइट आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, अपने इतना बड़ा परिवार होता है तो इतनी प्रॉपर डाइट अपन रेगुलर लें, तो आप क्या करिए, हरी सब्जी, जो हरी सब्जी होती है ना, हरी सब्जी में XYZ आप कुछ भी, एक हरी सब्जी सुबह शाम जरूर लीजिए। वो पूरा प्रोटीन देती है जो आपकी पूरी डाइट आपके बच्चे को हेल्दी रखेगी। देन आप ये लीजिए, हरी सब्जी जरूर लीजिए, कुछ लो चाहे नहीं लो, हरी सब्जी लीजिए। और आप क्या करिए कि आपको ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना है, क्योंकि ये 3 मंथ होते हैं ना, बहुत क्रिटिकल मंथ होते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है अपनी बॉडी का और अपने बच्चे का। तो आपको ज़्यादा वेट, एकदम कोई हैवी वेट नहीं उठाना है ना, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। देन आपको एकदम कोई झुक के कोई सामान नहीं उठाना है, आप पहले बैठिए आराम से, फिर कोई चीज़ आप उठाइए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने नॉर्मल डेज छोड़िए, कि नॉर्मल डेज हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी के डेज चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन फिर क्या, आप कहीं ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करिए, क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको दचके लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ सकती है। आप आसपास कहीं जा सकते हैं, पर ज़्यादा लंबा आप ना जाएं, मैं तो यही सलाह दूंगी, बाकी आपकी मर्जी, ज़्यादा लंबा कहीं नहीं जाएं। बाकी 3 महीने के बाद आप जा सकते हैं, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, पर 3 महीने तक तो नहीं जाना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी। देन आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको 1 से लेकर 3 मंथ तक ये सारी चीज़ें बताई, इसमें कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। अभी 3 महीने तक आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। 3 महीने तक आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपका मतलब क्या होता है कि 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी बहुत लोगों को होती हैं, किसी को नहीं भी होती, किसी 3 महीने कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पानी भी भरपूर पीना है, क्योंकि जो पानी होगा, आप जो उल्टी करेंगी तो वो पानी आपको रिकवर करेगा आपकी बॉडी को और आपके बेबी को पोषण देगा। तो पानी तो आपको पीना है। और नारियल पानी, अगर पॉसिबल हो तो आप नारियल पानी रेगुलर नहीं पी पा रहे हो तो 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के ज़रूर आप नारियल पानी लीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को प्रोटीन मिलता है। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, ये आपको पता ही है। बच्चे की स्किन के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा ही होता है। देन मैंने अभी आपको 1 से लेकर 3 मंथ तक के लिए सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो मैं आपको सेकेंड व्लॉग में आपको और चीज़ें बता दूंगी। अब मैं आपको 3 मंथ से 9 मंथ तक की पूरी आपकी सब कुछ बताऊंगी, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके बच्चे की स्किन अच्छी होगी, आपको किसका पानी पीना चाहिए जिससे बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और अच्छी होती हैं। मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ये इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो। किसी को कुछ चीज़ें नहीं पता है, बहुत सी लोगों को पता ही होता है। अधिकतर अगर घर में अपने बड़े हैं तो वो अपन को सब बता ही देते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, उस टाइम पे उनके दिमाग से भी स्किप हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग लेकर आऊँ। देन मैं लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, देन नेगेटिव कमेंट नहीं करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको 3 मंथ से 9 मंथ के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।